हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके बकाया कुछ दो उदाहरण फिर से देखते हैं। 24 तक हमने पिछली क्लास में देख लिए। 25 में देखे तत्सम फलन आई एन एन टू एन, एन से एन में परिभाषित है कोई तत्सम फलन जो कि आई एन एक्स बराबर एक्स। इसमें क्या दे रखा है? एक्स बराबर एक्स। जैसे कोई एफ फलन एफ एक्स होता है, यहाँ आई से नाम दे रखा है, तो आई एन जो x है वो क्या है? x के बराबर। और ये साइन इम्प्लाई दैट का साइन है, जहाँ इम्प्लाई दैट कि x बिलोंग्स टू n। जो है x जो बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है? n। मतलब नेचुरल नंबर में ऐसे लेंगे भैया n, ठीक है। द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए एक आच्छादक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, x है। आच्छादक में क्या होता है हम जानते हैं। आच्छादक के लिए आच्छादक फलन कैसे प्रूव करते हैं? जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको y बराबर मान लेते हैं। y बराबर x। जब ये y बराबर x और यहाँ पे x बराबर y दोनों मान बराबर हैं, तो ये तो डेफिनेटली बिलोंग्स टू n होना ही होना है। यहाँ देखो जरा, यहाँ पे कोई x है और यहाँ पे कोई y है। ये फलन ऐसे परिभाषित है और यहाँ पे नंबर है 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर है। इधर भी n इधर भी n। अब ऐसा बोला है आइडेंटिटी आई एन बराबर x, तो ये तो y बराबर x हो गया। तो मतलब x और y दोनों बराबर है, तो एक का एक से संबंध, दो का दो से संबंध, तीन का तीन से संबंध, चार का चार से संबंध, पाँच का पाँच, ऐसा चलता रहेगा। दोनों बराबर हैं, तो ये एक ही फलन भी दिख रहा है और आच्छादक भी दिख रहा है। लेकिन इसने एक ही बारे में कुछ पूछा नहीं है, इसने बोला है भैया प्रूव कीजिए आच्छादक। तो हमने बताया y बराबर x, तो दोनों बराबर हैं, तो y भी n में बिलोंग कर रहा है, फलन आच्छादक है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन हो गई। अब बात करें, उसने कहा किंतु निम्नलिखित प्रकार से फलन आई एन प्लस आई एन, और इसका मतलब इस फलन को जोड़ दे दो बार तो एन टू एन, और ये एन से एन में परिभाषित है। अब आच्छादक नहीं है, तो क्यों नहीं है? इनको जोड़ के देखें। यहाँ इसका मान x प्लस इसका मान x और बराबर हो गया 2x। अब बात करें कि भैया आच्छादक है या नहीं है, तो देखो यहाँ भी n, यहाँ भी n, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब अनंत तक है नीचे। अब आपने x का कोई मान रखा, एक है आपने x, तो y की वैल्यू 1 गुणा 2 आएगी। अब आपने मान रखा 2, y की वैल्यू 4 आएगी, 3 की वैल्यू 6 आएगी, ऐसे आएंगे। तो इसमें देखो 1 3 5 ये अवयव ऑटोमेटिकली छूटते जा रहे हैं, और यदि ये छूट रहे हैं तो फलन आच्छादक नहीं होगा, ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान होना चाहिए। अब 1 का 3 का 5 का इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। इसको प्रूव कैसे करेंगे? अपन ने बताया आच्छादक को कैसे प्रूव करते हैं। आच्छादक फलन के कि जो भी एफ एक्स दे रखा होता है उसको y बराबर मानते हैं, y बराबर 2x। फिर x बराबर लिखना होता है, x बराबर y बटे 2। अब जो ये y बटे 2 है, x बराबर, मैं यहां पर कोई y का मान रखूं और वो x में होना चाहिए, तब तो वो आच्छादक है। मतलब y का हम कोई भी मान रख लें, लाइक दिखाई दे रहा होगा कोई बात, तो y का कोई भी मान रखें, हाँ थोड़ा लाइट के चली गई है, देखो बोर्ड पे जैसे प्रकाश आ रहा है आपको अजीब लग रहा है, लेकिन कोई समझ आने लगेगी। तो यहाँ क्या सिस्टम है
कि यदि आप y का कोई भी मान रखें x में होना चाहिए तो आप y बराबर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जो कि n में नहीं है, n बिलोंग नहीं कर रहा। और जब भी नहीं आता है तो उसका एक उदाहरण देना पड़ता है। एग्जाम्पल, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1/2, जो कि नॉट बिलोंग्स टू n। आधा कभी भी n का हिस्सा नहीं होता। n नंबर 1 2 3 4 ऐसे चालू होते हैं, तो ये तो कभी ऐसे चालू ही नहीं। ठीक है, तो ये फलन जो दूसरा वाला दिया था ये आच्छादक नहीं है। हमें यही प्रूव करना था भाई, क्योंकि जब ये x बिलोंग ही नहीं कर रहा n में तो हम कैसे रिलेशन बना पाएंगे? वही वाली बात, या छूट रहे हैं आराम से, है ना। अपन ने ऐसा ग्राफ ये भी बना दिया डायग्राम भी, और ये भी चीज समझ। ये 26वां उदाहरण देखें, fx बराबर sin x। पहली बार अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब आए हैं, अब तक इससे पहले कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आया। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक ही प्रूव करने का एक अलग तरीका है। ऐसा बोला गया है कि इसमें ये फंक्शन है fx बराबर sin x, जो 0 से π/2 से लेकर r तक गया हुआ है। मतलब जो इसका डोमेन है वो 0 से π/2, हमें जो एंगल लेने हैं वो तो 0 से π/2 के बीच लेने हैं, और मान जो आएंगे उनके समस्त रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और gx cos x है, इसका परतफल ये भी 0 और π/2 के बीच है और r तक गया हुआ। तो सिद्ध कीजिए f और g दोनों फलन एक ही हैं, किंतु f प्लस g ये एक ही नहीं है। तो देखें कैसे सिद्ध करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ही प्रूव करने के लिए अलग तरीका है। वो क्या तरीका है? जैसे हम नॉर्मल सवालों में मानते हैं fx1 बराबर fx2 और हमें लाना होता है x1 बराबर x2। यदि आ जाता है तो हम मान लेते हैं फलन एक ही है। जबकि अन्य फलनों के लिए यह है अन्य एक ही प्रूव करें। ठीक है, एक ही फलन कैसे प्रूव करेंगे? इस तरीके से। लेकिन त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए यह थोड़ा सा एक रिवर्स चलना पड़ता है। यहाँ x1 x2 बराबर आ रहे हैं, ये हमने बराबर लिए हैं, या उल्टा हम x1 x2 बराबर नहीं लेते हैं। कोई दो है x1 और x2, हम वो बिल्कुल अलग अलग लेंगे। यदि हम वो अलग अलग लेते हैं और फिर हमारा fx1 और fx2 बराबर नहीं आता है, या हम तो fx1 fx2 बराबर ले रहे थे और x1 x2 बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर हम इनको बराबर नहीं लेंगे और इनका फलन का मान भी बराबर नहीं आएगा, दोनों काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे ये एक ही फंक्शन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए ऐसे लिख सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलनों के लिए हम एक ही ऐसे प्रूव करेंगे यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन। तो जरा देखें, यहां पर फलन देख रखा है fx बराबर sin x, तो एक फलन तो दे रखा है fx बराबर sin x। तो एक ही के लिए अपन एक ही प्रूव कर रहे हैं। मैंने बताया x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो कुछ दो एंगल ले लेंगे x1 x2, तो यहाँ x बराबर 30 डिग्री, x2 बराबर 60 डिग्री। मैंने दोनों अलग अलग लिए, बराबर नहीं लिए हैं। यहाँ x1 x2 नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है भाई। तो फिर जो fx1 है वो क्या आएगा? sin 30
इसकी वैल्यू 1/2 और एफ एक्स टू साइन 60, इसकी वैल्यू √3/2। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। ये दोनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। मैंने ये दो अलग अलग लिए तो ये भी दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो यहां ये पता चल गया कि f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2)। यदि ये बराबर नहीं आ रहे, देख लो, तो क्या गड़बड़ हो रही है? इसका मतलब ये है कि ये फलन एक ही है। फिर से एक बार देख लो, अन्य फलनों के लिए fx1 बराबर fx2। अपन ने बहुत सारे सवाल किए हैं एक और इस पर आच्छादित पर। तो एक हम इस प्रकार से मानते हैं और ये आ जाए तो एक फलन होता है। त्रिकोणमिति फलनों में ये दो अलग अलग मानेंगे x1 x2। यदि ये दो मान भी अलग अलग आ रहे तो वो फलन एक ही है। सेम इसी प्रकार से cos x का जुगाड़ है, सेम टू सेम। तो fx gx, अब क्या fx नहीं है, वहां पे gx है, दूसरा फलन gx बराबर दिया हुआ भी cos x, और यहां फिर भी x1 बराबर मान लिया 30 डिग्री, x2 बराबर मान लिया 60 डिग्री, जहां x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब gx g30, अब x की जगह g30 डिग्री, तो cos 30 बराबर √3/2 और g60 cos 60 डिग्री, ये आ गया 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ gx1 नॉट इक्वल टू gx2 बराबर नहीं है, फलन एक ही है। ये देखो, इस बार हम x1 और x2 को बराबर नहीं ले रहे, फलन का मान भी बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब एक ही है। तो ये चीज पूछी थी, सिद्ध कीजिए f और g दोनों फलन एक ही, किंतु f प्लस g ये एक ही नहीं है, ऐसा मामला है। देखो, है ना? तो यहां देख लेते हैं साहब f और g। तो f x प्लस gx, यदि इन दोनों को फलनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा? जरा देखो, sin x प्लस cos x। अब हमें फिर से x1 x2 कुछ ऐसा मानना है, तो उस हिसाब से अब यहां जैसे 30 60 30 60 यहां मानते चले आ रहे हैं, तो यहां भी 30 60 30 60 मान लेते हैं, देखते हैं क्या मान आता है आपके हिसाब से। तो x1 बराबर 30 डिग्री, x2 बराबर 60 डिग्री, ठीक है। जहां x1 x2 बराबर नहीं है भाई, नहीं ले रहे बराबर, तो रख दो एक बार, जगह की शॉर्टेज है F30 प्लस G30 बराबर sin 30 प्लस cos 30। दोनों का मान, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। दो यदि हम एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/2 ये आएगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आया? √3 प्लस 1/2 ये आएगा भाई, sin 30 प्लस cos 30 का मान। मैंने x1 x2 दोनों अलग अलग लिए हैं और इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब x, ये तो x1 रखने पर आया, अब x2 रखने पर और देखते हैं मान। तो x2 रखेंगे
तो देखो अब यहाँ से ये वाले तो आपके समझ आ गया होगा, ये मिटा सकते हैं, या आपको समझा नहीं है यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो साइन 60 प्लस कॉस 60, x2 की वैल्यू कितनी है 60, तो अगला मान साइन 60 कॉस 60, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, वापस से वही √3 + 1/2। मतलब मैंने x1 x2 दोनों अलग अलग लिए थे और यहां दोनों का मान सेम आ रहा है, जबकि x1 x2 बराबर नहीं होने चाहिए थे, तब तो ये क्या था, और ये दोनों का मान सेम ही आ रहा है। इसका मतलब f + g ये फलन है क्या कि नहीं है। बात समझ में आ रही? एक बार मैं इधर से बिठा के फिर से लिख देता हूं। या ये मैंने त्रिकोणमितीय फलनों के लिए और ये आपको बताया था, इसको मैंने मिटाया है। तो यहां देखें, चूंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन f x1 + gx1 बराबर हो रहा है fx2 + gx2। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं जोड़ रहा हूं तो f + g, जो f + g फलन है आता है f + g फलन आच्छादक नहीं है। वो एक आच्छादक की बात एक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिस्टम ये कहता है कि के लिए यदि हम दोनों को बराबर नहीं ले रहे हैं तो ये दोनों भी बराबर नहीं आने चाहिए। ये हमने दोनों बराबर नहीं लिए थे, इन दोनों के मान भी बराबर नहीं आए, लेकिन यहाँ हमने दोनों बराबर नहीं लिए, लेकिन इन दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये फलन क्या है, एक ही नहीं है, क्योंकि जब दो अलग अलग मान ले रहे हैं और वो जाके एक पे जाके मिल रहे हैं तो बहुएकी फलन हो गया। एक ही कैसे हुआ? ये आपका उदाहरण नंबर 26, और आपके जितने विविध उदाहरण हैं विविध प्रश्नमाला के, वो सारे के सारे कंप्लीट होता।